तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है 19 नंबर। देखिए, कह रहा है द्विघात समीकरण 2x² + x - 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। दो मेथड है, एक फैक्टराइजेशन है और दूसरा जो है कौन सा मेथड, द्विघातीय सूत्र से। ठीक है, तो हम फैक्टराइजेशन इससे इसको बनाते हैं। फर्स्ट और लास्ट गुना करके 6 दूनी 12x² होगा। वो बहुपद में बनाए थे, उसमें भी द्विघाती सूत्र वाला भी क्वेश्चन है, यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, देखो फैक्टराइजेशन से ही बनाते हैं इसको। तो इसको 6 दूनी 12x² को तोड़ेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 1 गुने 12, 2 गुने 6, 3 चौके 12। यहाँ पर x है, एगो है, तो 4 3 का अंतर 1 आ जाएगा। ठीक, तो इसको हम लोग लिखेंगे 2x² + x - 6 बराबर 0। 2x² प्लस, यहाँ पर देखिए लाना क्या है, प्लस x, तो 4 गो x में से 3 गो x घटा लेंगे तो 1 गो x आ जाएगा, -6 बराबर 0। 2x कॉमन होगा तो 2, यहाँ पे x² है तो x बचेगा, प्लस 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बच गया, 2। और यहाँ से माइनस 3 के पहाड़ा में है तो 3 और ये x आई, 3 दूनी 6 बराबर 0। यानी हो गया, ये दोनों में से एक ठो कॉमन हो गया तो x + 2 और एक हो गया 2x - 3 हो गया बराबर 0। अब दोनों के बराबर में 0 है। ठीक है, बारी बारी से 0 पुट करते हैं। x + 2 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -2। 2x - 3 बराबर 0। 2x बराबर +3 और x बराबर क्या हो गया, 3/2। यानी यहाँ पर शून्यक निकल गया, या मूल बोलते हैं। मूल बराबर -2 हो गया, एक तो 3/2 आंसर हो गया। बुझाया? तो ये हो गया हमारा जो है फैक्टराइजेशन मेथड हो गया। ठीक है, गुणनखंडन करके। और दूसरा द्विघाती सूत्र से भी बना देते हैं। देखो 20 नंबर सवाल, अभी इसके बाद भी 10 सवाल बाकी है। कह रहा है द्विघाती सूत्र का प्रयोग करना है। इसमें द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर x² - 3x - 10 बराबर 0 का हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो तो यहां से इक्वेशन से a बराबर x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, b बराबर -3 और c बराबर -10। ठीक है, अब निकाल लेते हैं d, b² - 4ac, तो यहाँ -3 का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू a का मान 1 और c का मान -10 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का स्क्वायर प्लस 3 3 9, माइनस माइनस प्लस 4 दहाई के 40, यानी जोड़ेंगे तो आ गया 49। ठीक है, डी का वैल्यू 49 आ गया। अब लगाते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, ठीक है, x बराबर -b प्लस माइनस √d/2a, ये फॉर्मूला है। माइनस और b का वैल्यू है हमारा -3 प्लस माइनस √d का मान 49 और बटा 2a, यानी 2 गुना a का वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल 7 और बट्टा हो गया 2। ठीक है, यानी x बराबर जो हमारा आया 3 प्लस माइनस 7/2, यानी x बराबर 3 और 7 10/2 हो जाएगा, और एक हो जाएगा कितना, 3 से 7 घटेगा तो -4, -4/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ x बराबर 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, यानी x बराबर 5 और 1 हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या कोई दिक्कत? फॉर्मूला याद? ठीक बा।
फॉर्मूला याद रही था। पूजन में द्विघाती सूत्र से कहेगा बनाने के लिए नहीं बनाएगा। हाँ, नहीं देगा तो अपना मर्जी है, और देगा कि द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बनाए तब तो उसका मर्जी है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो 20 गो क्वेश्चन भ गेल। कह रहा है कि किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 10/3 है, तो संख्या ज्ञात करे। किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग दिया है, ठीक है, तो इसमें संख्याओं को उलट के जोड़ देना है। तो हम मान लेते हैं, माना कि संख्या बराबर x, संख्या बराबर x, और संख्या का व्युत्क्रम कह रहा है, संख्या का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, ठीक है। संख्या का व्युत्क्रम हो गया 1/x हो गया, आई दोनों का जोड़ कितना कह रहा है 10/3। तो प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से दोनों को जोड़िए x + 1/x, तो ये आ जाएगा किसके बराबर 10/3 के बराबर, बुझाया। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करिए, बटा के जोड़ यहाँ 1 कर देते हैं, 1x का एलसीएम x हो गया, x स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक से कट गया था 1 बराबर 10/3, x स्क्वायर प्लस 1, तिरिया गुना इधर कर लेते हैं 3 का, 3x स्क्वायर प्लस 3 एकम 3 बराबर 10 का 10x, ठीक है। 3x स्क्वायर माइनस में ले आइए 10x प्लस 3 बराबर 0, ठीक है। तो ये द्विघात समीकरण हो गया। अब इसका क्या करना है, आप तो द्विघाती सूत्र भी लगा सकते हैं, चाहे फैक्टराइजेशन मेथड लगा के भी हल कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब हम लिखते हैं यहाँ बराबर a बराबर 3, b बराबर -10, c बराबर 3, d निकाल लेते हैं। तो b स्क्वायर तो -10 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान 3 और c का मान 3, तो इधर हो गया 100, -4 तिया 12 तिया 36, कितना आ गया 64 आ गया, ठीक है। अब लगाइए यहाँ पे द्विघाती सूत्र, ठीक है, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से, ठीक है, x बराबर है x बराबर -b, तो b का मान कितना -10 प्लस माइनस √d, d का मान 64, अब बट्टा 2a, तो a का मान कितना है 3 है, तो माइनस माइनस प्लस 10 हो गया, प्लस माइनस 64 का वर्गमूल 8 है, इधर 2 तिया 6, ठीक का। तो इधर निकालिए x बराबर 10 है 8 18 बटा 6, और 10 से 8 जाएगा तो 2/6 हो जाएगा, तो 6 तिरके 18 और 2 तिया 6, यानी हो गया x बराबर 3, एगो हो गया 1/3 हो गया। तो इस तरीके से जो है आंसर हो गया। क्या कोई दिक्कत? कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि हम चाल 5 किलोमीटर पर आवर अधिक बढ़ा दे, चाहे अधिक हो, यदि यह चाल 5 किलोमीटर पर आवर जो है अधिक हो, तो वह उस यात्रा में जो है ना 1 घंटा समय लेती है, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा समय लेती है। कहने का मतलब ये है कि जितना भी चाल उसका पहले होगा, उससे अगर 5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बढ़ा दे, तो उससे जो है ना पहले जितना समय लगता था ना जिस यात्रा में, तो वही यात्रा में कितना समय लगेगा 1 घंटा का समय लगेगा। बात समझ में आ रहा है? मान लो हम 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से मोतिहारी जा रहे थे, तो कहीं हमको 2 घंटा लग जा रहा होगा। अब हम 5 किलोमीटर और ही बढ़ा दिए स्पीड, तो हमको जो है उसी यात्रा को करने में कितना समय लग रहा है 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे समय का अंतर दे रहा है, ठीक है, समय का अंतर दे रहा है, तो दोनों कंडीशन को हम लोग समय में जो है बांट देंगे, यानी समय में बदल देंगे। तो समय वाला फॉर्मूला याद है, समय बराबर क्या होता है
दूरी बट्टा चाल होता है। बुझाया? दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, फार्मूला ना याद हो तो कैसे हो। चलिए देखिए, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर। अब प्रश्न से चाहे पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन भी करके बना सकते हैं। देखो पहले क्या करा है कि एक समान चाल से 360 किलोमीटर, यहां दूरी जो दिया हुआ है 360 किलोमीटर दिया हुआ है। ठीक है, दूरी कितना? 360 किलोमीटर। ठीक है, तब प्रथम कंडीशन में या प्रथम स्थिति में लगा समय, ठीक है, लगा समय t1 मान लेते हैं, दूरी बटा चाल। ठीक है, तो दूरी कितना? 360 किलोमीटर और चाल कितना? x। ठीक है, तो 360 बट्टा x आवर हो गया। दूसरे कंडीशन में, दूसरी स्थिति में इसमें तो चाल बढ़ रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, चाल बढ़ता है तो समय क्या होता है? कम लगता है। चाल कम होता है तो समय बढ़ जाता है। तो दूसरी स्थिति में लगा समय मान लेते हैं t2। ठीक है, t2। तो अब जो है चाल खाली बढ़ा देना है, तो 360 बटा x प्लस 5 आवर। ठीक है, अब यहां समय का अंतर दिया है, लिखना प्रश्न से समय का अंतर। ठीक है, तो पहले उसको जितना समय लगता था बाद में जाने पर जो है उसमें मात्र 1 घंटा का समय लग रहा है, अर्थात 1 घंटा समय का अंतर है। तो t2 माइनस, अच्छा इसमें 1 मिनट, t1 माइनस होगा। ज्यादा समय कौन है इसमें? ज्यादा समय t1 ना है, चाल इसमें ज्यादा है। ठीक है, चाल इसमें ज्यादा है, x प्लस 5 किए हैं, 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा रहे हैं तो समय कम हो गया। ठीक है, ये वाला समय ज्यादा है, तो यहां पर जो फॉर्मूला होगा t1 माइनस t2 बराबर 1 आवर, यानी 1 घंटा का जो है अंतर दिया हुआ है। ठीक है, यहीं से रख देते हैं 360 बट्टा x माइनस 360 बट्टा x प्लस 5 बराबर 1। इसी को अब सोल्व कर देना है। ठीक है, इसमें तो हटेगा नहीं, छोट करते हैं। आ जाओ इधर आ जाओ। ठीक है, चलिए देखिए, अब इसका एलसीएम लीजिए, तो x इंटू एक्स प्लस 5 हो जाएगा। अब x से x कटेगा तो x प्लस 5 का उधर गुना हो जाएगा, तो 360 इंटू एक्स प्लस 5 होगा, माइनस करेंगे। अब x प्लस 5 से कटेगा तो क्या बचेगा? x, तो 360 गुना x हो जाएगा, बराबर में 1 हो जाएगा। अब इसका गुना करिए, 360 गुना x, तो 360 x हो जाएगा, प्लस 5 से अब गुना कर दीजिए, 3 पचे 15, अच्छा 1800 आ जाएगा, 1800 माइनस 360x। ठीक है, और इसका इधर तिरिया गुना कर सकते हैं, x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का गुना कर दीजिए x स्क्वायर, आई हो गया फिर 5x इंटू 1, तो 5x। अब यहां पर ही कट जाएगा, माइनस 360x प्लस 360x, इसको ले चलिए उधर माइनस में भेज दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर में क्या आया? 0 आया। ठीक है, तो इस तरीके से अब सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है,
एक है सूत्र से जो है बना देंगे द्विघाती सूत्र और दूसरा फैक्टराइजेशन से। तो a बराबर 1, b बराबर 5, c बराबर -1800। चलिए d निकालते हैं, b स्क्वायर 5 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी का मान -1800। ठीक है, 25 माइनस माइनस प्लस 1800, 18 चौका 7200। ठीक है, प्लस 7200 हो जाएगा, यानी जोड़ेंगे तो 7225 हो जाएगा। ठीक है, तो डी का वैल्यू आ गया 7225। अब द्विघाती सूत्र लगाते हैं, द्विघाती सूत्र से। ठीक है, द्विघाती सूत्र से x बराबर -b, तो b का वैल्यू कितना है यहाँ पर 5 है, -5 प्लस माइनस रूट अंडर 7225 अब बटा 2a, तो 2 इंटू 1 -5 प्लस माइनस कितना आ जाएगा 50 60 70 80 85। ठीक है, 85 आएगा, 85 आएगा बटा 2। करके देखो तो थोड़ा, ठीक है ना। तो ये देखो 85 से 5 घटेगा एक तो 80 आएगा, x बराबर 80 बटा 2, और एक हो जाएगा हमारा ये माइनस माइनस जोड़ के -90 बटा 2 हो जाएगा। तो x बराबर ये 2 से काटेंगे इसको, तो 2 से हो गया 40 और 2 से 45, लेकिन ये आ रहा है माइनस में। x बराबर एगो 40 आ गया, x बराबर क्या आया -45, तो ये असंभव हो जाएगा। चाल जो है माइनस में, जो है माइनस में नहीं होता, असंभव हो जाएगा। यानी यहाँ पे रेलगाड़ी का चाल जो हो गया, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर पर आवर आंसर हो गया। ठीक है, आइए देखिए 23 नंबर सवाल देखते हैं। मोबाइल बैठ जाएगा, छोड़ देंगे। ठीक है, 1 मिनट ऑफ कर। अभी तो द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है कि अस्तित्व में है कि नहीं है। तो अगर d का वैल्यू 0 हो या d का वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा, मतलब d का वैल्यू 0 हो तब भी अस्तित्व में है, या 0 से बड़ा हो तब भी अस्तित्व में होगा। अगर d जो है ये आ जाता है 0 से छोटा आता है, अर्थात निगेटिव आता है माइनस में, तब उसका अस्तित्व नहीं होता है। जैसे देखिए a बराबर लिखेंगे 3, b बराबर -4 और c बराबर 4। d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू सी, तो 4 चौका 16 -4 दिए 12 चौका 48। ठीक है, देखो तो कितना हो गया, 8 से 6 हो गया 2, 4 से गया 3, -32 आ रहा है, जो कि क्या है यहाँ पर 0 से छोटा है। ठीक है, 0 से छोटा है, इसीलिए इसका अस्तित्व नहीं है। अतः मूल जो है इसके मूल अवास्तविक है, अवास्तविक होंगे, अवास्तविक है। ठीक है, मूल जो है अवास्तविक है। बोलो किसी को दिक्कत?